जी। ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं, बहुत सारी न्यूज़ आती है कि लोग दहेज के नाम पे टॉर्चर करते हैं बेटी को। पेरेंट्स को बहुत बर्डन लगता है कि अगर बेटी उनकी होती है तो। लेकिन मेरे साथ मतलब स्टार्टिंग से मतलब यही था, जब फैमिली से बात हुई कि नहीं दहेज नहीं चाहिए। ये पापा-मामा के जो उनका इच्छा थी उसके हिसाब से ही। नहीं, आप अपने बारे में बताएँ क्योंकि ज़्यादातर होता है ना दूल्हा होता है ना वो बाद में बदल जाता है। बाद में डिमांडें हो जाती है शुरू, अब भई मेरे को तो ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो नहीं, नहीं आपके माइंड में क्या चल रहा है? नहीं ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं मतलब है। ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए मेरे नहीं, ख्याल से। हाँ जी। बहुत डिफरेंस है, आई बिलीव कि मतलब फैमिली पे डिपेंड करता है, सारे सोसाइटी के पास ये मैसेज आना चाहिए। बिकॉज़ जब मेरे फादर जब रिश्ता लेके आए थे तो जब बाबा से बात हुई थी, पापा से बात हुई थी, तो इनका यही कहना था कि उनको कोई धन नहीं चाहिए। तो आई थिंक सारी सोसाइटी को ऐसा ही सोचना चाहिए ये कि चीज़। हम ये जो शादी से एक नई परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, पूरी पूरी तरह से दहेज रहित सिर्फ 1 रुपए नेक के साथ इस शादी को करेंगे और सिर्फ इस शादी को नहीं, आने वाली जो मेरी बेटी है डॉक्टर प्रांजल और बेटा, उनकी शादी भी दोनों की पूरी तरह से दहेज रहित 1 रुपए में होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ पर। मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम जो दहेज का मुद्दा जिस तरह से आप देख रहे हैं, पूरे समाज में दहेज की कुरीतियाँ जिस तरह से फैल रही हैं, आज एक यहाँ पर एक अनोखी शादी हुई है और अनोखी शादी 4 नवंबर को हुई है। देव उठनी की ये शादी थी, लेकिन ये जो है इनका समय नहीं मिल पाया और हमें भी थोड़ा समय नहीं मिल पाया। और तो इस घर में ये देख सकते हैं, ये जो घर है, इस घर के अंदर वो दूल्हा दुल्हन और उनका परिवार जो है हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। उनसे हम चर्चाएं करेंगे क्योंकि ये जो शादी हुई है ये दहेज रहित शादी हुई है, बगैर दहेज के 1 रुपए में शादी हुई है। कोई घर में सामान नहीं आया, कोई रुपए पैसा नहीं आया, कोई सोने चांदी के जेवरात नहीं आए। बिल्कुल 1 रुपए में एक कागज़ का रुपए जो है, इन्होंने रुपया जो नारियल होता है उसी में इन्होंने शादी की है। अच्छा वेल सेटल फैमिली है, पढ़ी लिखी लड़की मिली है इनको। तो आज सारी बातें हमारे इस चैनल पे आपको विस्तार से साझा करेंगे। जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं प्लीज़ शेयर जरूर करें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। देखिए, हम यहाँ घर के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ रमेश राव पायलट जो है, आपको जानी मानी हस्ती हमारे साथ आपको दिखाई दे रही है। और उनके पिताजी हैं, उनके भाई हैं और वो उधर देखिए जो बेटा है, उनकी मैडम है, उनकी मम्मी है, दादी जी, सभी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। और ये दहेज रहित शादी हुई है, काफ़ी बड़ी बात है। पूरे देश भर में इस बात की चर्चा है कि एक तरफ तो दहेज के लिए बेटियों को मार दिया जाता है और 1 रुपए में और बगैर कुछ लिए हुए वो शादी करते हैं। तो काफ़ी बड़ी बात है अपने समाज के लिए। और ख़ासकर महेंद्रगढ़ की बात करें तो इस तरह के केसेस काफ़ी आपको देखने को मिले होंगे। दहेज के लिए किस तरह से ऑडियो वायरल होती हैं, किस तरह से क्रेटा गाड़ी मांगते हैं, कोई 21 लाख रुपए की डिमांड करता है। कहीं ना कहीं आप देखते हैं लगातार हमारे चैनल पे आपको हम लगातार दिखाते रहते हैं। तो इसी कड़ी में हम इन परिवार से भी चर्चाएँ करेंगे। तो रमेश जी, बहुत बहुत बधाई हो। आपने एक मिसाल कायम की है कि बगैर दहेज आजकल तो काफ़ी बड़ी बड़ी डिमांडें हो रही हैं। तो ये कैसे आपने विचार बनाया कि इस तरह की शादी भी होनी चाहिए? इस सारी जो ये चीज़ हुई है उसका पूरा क्रेडिट मैं अपने पिताश्री जो हमें सत्यपाल इंजीनियर हैं उनको देता हूँ। मैं अपने पिताजी के बारे में बता दूं कि मेरे पिता सत्यपाल जी इस इलाके के सभी जातियों से पहले आईआईटीएन थे और यादव समाज के तो ये पूरे भारतवर्ष से पहले आईआईटीएन बने 1967 में। और इनके साथ के जितने भी आईआईटी इंजीनियर थे वो सभी मोस्टली उस वक्त विदेश अमेरिका चले गए थे, लेकिन इन्होंने विदेश की उन सारे बड़े बड़े अवसरों को ठुकराते हुए अपनी इस धरती से, इस प्रेम से, जन्मभूमि से, मातृभूमि से प्रेम से इस पिछड़े क्षेत्र में आके एक पाल इंडस्ट्री की स्थापना की। और वही भावना, उनकी जो समाज और देश के प्रति भावना थी, उसी भावना को इन्होंने आगे बढ़ाते हुए, और हमारे जो दादाजी थे जो महाशय राव राम जीवन सिंह जी, वो बहुत बड़े आर्य समाजी रहे, उन्होंने बहुत सामाजिक कुरीतियों के लिए संघर्ष किया। उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हमारे पिताजी ने ये निर्णय लिया कि हम ये जो शादी से एक नई परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, पूरी पूरी तरह से दहेज रहित सिर्फ 1 रुपए नेक के साथ इस शादी को करेंगे और सिर्फ इस शादी को नहीं, आने वाली जो मेरी बेटी है डॉक्टर प्रांजल और बेटा, उनकी शादी भी दोनों की पूरी तरह से दहेज रहित 1 रुपए में होगी। तो इस सारा ये जो है मेरे पिता श्री सत्यपाल इंजीनियर ने हमें एक राह दिखाई। और मुझे एक और खुशी होती है कि मैं हरियाणा यादव महासभा का प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ।
तो हमारे समाज में आज दहेज की एक बहुत बड़ी ये कुरीति फैली हुई है, बहुत करोड़ों करोड़ों रुपए के दहेज लेन देन। तो हम चाहते हैं कि इस समाज में इस दहेज को, इस प्रथा को पूरी तरह से ख़त्म हो। और महिला शक्ति जो है, हमारी बेटियां हैं, ये तो खुद एक लक्ष्मी होती हैं, तो हमें इन लक्ष्मियों की पूजा करनी चाहिए, ना कि इस दहेज के पीछे भागना चाहिए। तो रमेश जी, जैसे काफ़ी चर्चाएं हुई थी उस टाइम, हमने यहाँ पे देखा था 4 तारीख की बात है करीब ये, तो हम भी आपकी शादी में उसमें इनवाइट थे सर। तो काफ़ी बड़ी बात थी, जब पता लगा बड़ी खुशी हुई सर, क्योंकि अगर जब बेटियों को अगर देखा जाए तो इस तरह की अगर सभी माता पिता अगर सोचने लग जाएं तो बेटियों को कहीं बोझ नहीं समझा जाए, काफ़ी बड़ी बात है सर। बिल्कुल। हमारी आज की जो बच्चियां हैं वो उन्होंने आज सारी दुनिया में एक झंडे गाड़े हुए हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। हमारी ये जो बिटिया आई है ये भी न्यूट्रिशनल साइंस में MSc है और उन्हें बहुत अच्छी क्वालिफाइड है। और सभी बच्चियां आज हर फील्ड में, चाहे कोई अलग अलग एजुकेशन में, इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में, साइंस में, और साइंटिस्ट बन के वो हमारी जैसे यहाँ कल्पना चावला जैसी बेटियां अंतरिक्ष तक में जा रही हैं। तो ऐसे माहौल में बेटियों को बोझ मानने की बजाय, बेटियां तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी धरोहर है, हमारी एक बहुत बड़ा समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो उनको, हमें उनकी बोझ ना मान के उनको लक्ष्मी की तरह उनकी पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पाल साहब, काफ़ी बड़ी बात है, बेटी के साथ साथ आपने लक्ष्मी के रूप में जैसे बेटी को आपने अपनाया, तो काफ़ी बड़ी बात है। चर्चाएं हो रही हैं कि भाई पाल साहब ने जो है बढ़िया किया, एक दहेज की कुरीति को ख़त्म करने की कोशिश की है आपने, तो क्या कहेंगे सर? ये जो कन्यादान जो होता है ना, लड़की जब दी जाती है तो उसका बाप उसको पढ़ा लिखा करके पाल पोस करके आपको देता है। इससे बड़ा और कन्यादान क्या होता है? फिर उस कन्यादान में फिर दहेज फलां धिकड़ा इसको जोड़ देते हैं, उसमें एक्सप्लॉइटेशन होती है। कई बच्चों की शादियां ढंग से नहीं होने पाती, कई सुसाइड तक कर लेते हैं, घर वाले तबाह हो जाते हैं, कर्ज इतना ले लेते हैं कई बार वो कई पीढ़ियों तक ख़त्म नहीं होता। तो इन सभी चीज़ों को, कुरीतियों का, ये हमारे पिताजी की प्रेरणा थी, तो इन चीज़ों में वो आगे रहते थे। तो इन्होंने, बच्चों ने भी ये मानी। फिर मैंने कहा ये इसी तरह करो, 1 रुपया लो। नहीं, हमने कहीं जो था भात वाले आए थे, उनसे भी हमने कहा भाई 1 ही रुपया लेना है। बड़भाती थे उनसे भी, और जैसे भी थे टूम टाम जो कपड़े कुपड़े, इन चीज़ों का किसी तरह के नहीं हमने ली। मैंने भाई इस तरह ले लेंगे तो कहते मैंने सामान लिया ये तो ये सारा ये मतलब किसी प्रकार का कोई सामान वगैरह नहीं लिया ना, आपने? ये जो है ना स्त्री सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले, इस विचार से हमने इस चीज़ को किया। हम बच्ची को भी उस अपनापन हो, एक भाई इन्होंने मेरे को अपनाया। एक ये नहीं सोचे भाई तो मुझे इस तरह से अपने बच्चे को बेच करके लाए। तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए छोटी सी पहल की है। लोग भी शायद इसको अप्रिशिएट करेंगे। आगे भी समाज में इस तरह की बातें चलें। दहेज में रोज़ाना झगड़े हो रहे हैं, थाने तहसीलों में जा रहे हैं, इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए, इतनी फलां। तो इससे मतलब इन चीज़ों को सर अवॉइड करके, जैसे सर बेटी को ही मतलब सब कुछ बांधना चाहिए। धन, बेटी अनमोल धन होता है। हाँ, लड़की को बड़ा माना गया है। हम पहले सीताराम कहते हैं, राधे कृष्ण कहते हैं, तो हम पहले उनको ऐसे ही, अपने विवेकानंद जी वहाँ गए कोशिकों में, तो वहाँ उन्होंने बोला भाई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। तो हम एक तरफ तो उनको आगे रखते हैं और फिर उनको जो है ना मजबूर करके ना एक तरह से उसको अपने बच्चे को बेच करके उसे लाते हैं, तो बहुत गलत। बहुत बड़ी बात है सर। सर आप बताइए, अपना नाम बताइए सर। मैं राजेश यादव, मैं जो है यहाँ महेंद्रगढ़ में ही रहता हूँ। तो मेरे पिताजी की एक वो थी कि हमने एक दहेज रहित शादी करनी है। मैंने अपने बेटे की शादी पिताजी के जो है ना कहने से 1 रुपए के उसमें शादी की है। 1 रुपये नारियल हमने लिया है। तो उसी का ही एक ये है कि हम चाहते हैं कि समाज में भी ऐसे जो है ना एक कुरीतियाँ हैं, इनको ये मिटनी चाहिए। हमारी एक छोटी सी पहल है इसमें, जितना हम
तो कर सके वो। मतलब सर जैसे लगातार इस तरह के दहेज की डिमांड कर रहे हैं और दहेज की डिमांड करते करते इस हद तक पार कर जाते हैं कि उनको किसी बात की कोई परवाह नहीं होती कि कोई इंसल्ट हो सकती है या फिर इस तरह की ऑडियो वायरल हो जाएंगी तो समाज में हमारी क्या इज्जत रहेगी। आपने देखा होगा कि घिलोट में भी ऐसा मामला आया, यहाँ करेटा का आकोदा धनोंदा का भी मामला आया, पूरे भारत ने उसको देखा और पूरा निंदनीय घटना थी इस तरह की बातें। तो उस पर आप किस तरह से क्या कहना चाहेंगे? देखो ऐसा है, जो भी दहेज के लिए जो ये चीज़ें चल रही हैं, ये सबसे बहुत बुराई की बात है। ये तो सारे समाज के लिए एक कलंक की बात है। तो ये जो गिलोट है उसी के पड़ोस में ही हमने अपने बेटे को ब्याया है, नागोड़ी शिलारपुर। अच्छा। ये उनके बिल्कुल साथ में ही गांव है। तो एक तरफ तो वहाँ जो हमने अब सुन रहे हैं कि ये गिलोट में ऐसे दहेज की वो बारे में बात चल रही है, और हमने ये जो है ना उसी दिन 4 तारीख को ही उनका वो प्रोग्राम था और 4 की हमारी शादी थी। तो उन्होंने पता लगा हमने भाई गिलोट में, तो उन्होंने वो लगन ही वापस कर दिया। तो ये तो बहुत गलत वो है कि जो उन्होंने दहेज मांगा है। हमने तो पहले ही हमारे पिताजी की जो एक वो थी आज्ञा थी कि भी सिर्फ 1 रुपया नारियल से हमने अगर बात करें, जैसे वो कहते हैं ना कि पैसों से तो कभी किसी का वो हुई पूर्ति नहीं होती, क्योंकि पैसे तो ऑलरेडी आपके पास इतने सारे हैं, क्या जरूरत थी पैसों भगवान की? की दया से हमारे पास सारी चीज़ें हैं, पैसे से कोई नहीं। हमने तो एक बेटी चाहिए थी, जो हमने है ना, जो बेटी को है ना वो मिल गई। बस यही बहू ना सबसे बेटी करके आपने रखा है। बेटी करके हमने बेटी करके उसको रखा है। वो वही हमें हमारा दहेज, वही दहेज है, सब कुछ वही दहेज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए ये बेटा और ये जो इनकी मिसेज हैं हमारे साथ मौजूद हैं। तो भाई साहब सबसे पहले अपना परिचय करवाएं, क्या नाम? वैभव यादव, एडवोकेट, महेंद्रगढ़। तो एडवोकेट हैं, तो अभी कहाँ पे हैं फिलहाल? महेंद्रगढ़ को। महेंद्रगढ़ ही कोर्ट में। हाँ जी। तो ये कैसे प्लानिंग हुई घर में? भाई दोनों तरफ से बातें हुई या भी ऐसे बगैर दहेज के शादियां करनी है, ये कहाँ से सोचा आपने? ये पापा बाबा के जो उनका जो इच्छा थी उसके हिसाब से ही। नहीं, आप अपने बारे में बताएं, क्योंकि ज़्यादातर होता है ना दूल्हा होता है ना, वो बाद में बदल जाता है, बाद में डिमांडें हो जाती है शुरू, अगर भाई मेरे को तो ये नहीं दिया वो नहीं दिया। तो नहीं, आपके माइंड में क्या चल रहा है? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ जी। मतलब सबसे बड़ी बात तो होती है कि जो माँ बाप होता है ना, वो अपने कलेजे के टुकड़े को अपने पास सौंपता है। तो कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट है कि हमें तो सब कुछ मिल गया, और आपके पास तो आपकी मिसेज है, पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है। दहेज तो समाज में चल रही सबसे बड़ी बुराई में से एक है। हमें तो बस शादी, बस लड़की ही यही तो चीज़ उस है। दिन जैसे आपकी शादी थी और 4 तारीख की आपकी शादी थी, और 4 तारीख को ही जब आप कहीं आपके ससुराल में, कौन से गांव बताया आपने? नागौरी। नागौरी, उसी के गांव जैसे घिलोट पड़ता है, तो उसमें भी बताया जा रहा है कि एक लगन वापस चला गया वहाँ से, वो लगन जैसे वो वापस लेके आ गए। तो उन माँ बाप की भी हमने खबरें चलाई, तो काफ़ी मतलब ऐसा मायूसी टाइप में वो बता रहे थे। लेकिन उस बेटी ने जिस तरह से बहादुरी दिखाई, तो काफ़ी मतलब उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये गलत है, जो भी सारा दहेज के चक्कर में अगर ऐसा होता है तो जितने भी आपके जो भी इस फील्ड के लोग हैं, या फिर जो नए अभी जैसे शादियाँ सीजन चल रहा है, तो अभी भी डिमांडें चल रही है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये प्रथा ये हमारे समाज से ख़त्म कर देनी चाहिए बिल्कुल ही। ठीक है, तो आप भी बताइए, क्या नाम है जी? मंजीत नाम है मेरा। मंजीत जी, तो अभी क्या कर रहे हैं फिलहाल? अभी मैं वर्किंग थी एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक में, तो वकालत वगैरह भी करी थी ऐसा? नहीं, इसके मैंने पहले क्या किया वकालत था? नहीं की थी। बैंक मैंने से पहले भी बता रही बैंक थी? से पहले मैं डाइटिशियन थी आर्मी अच्छा हॉस्पिटल अच्छा, दिल्ली में। हॉस्पिटल में थे हाँ आप? जी। ठीक है। तो अभी जैसे कैसा लग रहा है कि ये इस तरह की डिफरेंट शादी हुई है, और समाज में जिस टाइम पता लगा कि ये फर्स्ट शादी इस तरह से हुई है, और इतने बड़े लेवल पे, इतने स्केल अगर बात करें, जैसे ऑल ओवर जिस तरह से मैसेज जा रहा था कि एक तो दहेज दहेज मांगा जा रहा था, और एक बगैर दहेज के शादी, कितना लगा आपको सही? बहुत डिफरेंस है। आई बिलीव कि मतलब फैमिली पे डिपेंड करता है, सारे सोसाइटी के पास ये मैसेज जाना चाहिए। बिकॉज जब मेरे फादर जब रिश्ता लेके आए थे, तो जब बाबा से बात हुई थी, पापा से बात हुई थी, तो इनका यही कहना था कि उनको कोई धन नहीं चाहिए। तो आई थिंक सारी सोसाइटी को ऐसा ही सोचना चाहिए। ये सिर्फ सोच पे है कि आप कैसे आप मतलब बेटी लेके आते हैं या फिर आप एक बहू लाते हैं। तो यहाँ पे कैसा प्यार मिल रहा है, किस तरह यहाँ का? पे मुझे बेटी की तरह रखा जा रहा है। बेटी की तरह रखा जाए।
तो अभी बता रहे थे कि कहीं बाहर गए हुए थे, तो कहाँ थे आप? अभी बीच में जो गैप था हम आपकी वेट करते रहे, शायद मिले नहीं आप हमें यहाँ। अभी मैं पीछे अभी अपने गुड़गांव घर गए गई, थे? नहीं मैं अपने घर गई अच्छा, घर हुई गए थी। हुए हाँ थे। जी। तो अभी घर वालों से भी बातें होती हैं कि भी हमें तो अच्छे बेटी की तरह बहुत रखा वो जाता है। बहुत खुश है बहुत कि खुश हैं। हाँ जी। तो आपके उस साइड की बात करें, जैसे उस घिलोट गांव में भी जिस तरह से आपने देखा काफ़ी ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं, बहुत सारी न्यूज़ आती है कि लोग दहेज के नाम पे टॉर्चर करते हैं बेटी को। पेरेंट्स को बहुत बर्डन लगता है कि अगर बेटी उनकी होती है तो, लेकिन मेरे साथ मतलब स्टार्टिंग से मतलब यही था, जब फैमिली से बात हुई कि नहीं दहेज नहीं चाहिए। तो अभी क्या कर रहे हैं, क्या करने का सपना है? मेरे को अभी मतलब अभी आई जस्ट अभी जॉब मैंने अभी ब्रेक लिया है, तो अभी दोबारा से रीस्टार्ट कर। तो बैंक में ही जॉब करना है? हाँ जी। अच्छा। तो दादी जी हैं, ये मम्मी जी हैं, आप इधर आ जाइए एक बार। तो आपने बहू नहीं बेटी घर में लेके आए हैं, हाँ जी, तो कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे बहुत को। अच्छा तो लग रहा बेटी, एक बेटी दी है तो दूसरी को लेके आई हूँ। अच्छा, दूसरी लेके आए हो। हाँ तो जी, कितनी बेटियां हैं आपकी? एक बेटी है एक बेटा। अच्छा, बेटी की शादी कर दी? हाँ जी, तो आपने एक बेटी और ले ली। हाँ और जी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि दहेज ना लेके ना इतनी लेके खुशी बहुत, है, हाँ जो जी, दहेज लेकर के भी किसी व्यक्ति में खुशी नहीं होगी शायद। नहीं बहुत ज़्यादा खुशी है। मतलब काफ़ी चर्चे हैं हाँ दूर दूर जी, तक। हाँ जी। ठीक है। तो देखिए दादी जी हैं। दादी जी, आपके पोते ने बगैर दहेज शादी करी है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा हाँ है। जी। तो पहली बार देखा होगा कि या इससे पहले भी हो चुकी हैं इस तरह की शादियाँ? ना नहीं, ऐसी नहीं हुई हैं? ना, तो कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है मेरे को तो, बहुत अच्छी बहू है। बहुत अच्छी बहू मिली है। हाँ, तो देखिए ये पूरा जो है ये परिवार है, और पूरा भरा पूरा परिवार है। और आप देख सकते हैं ये पाल मैरिज प्लेस भी इन्हीं का ही है। और काफ़ी दिनों से ये लगातार ये आप देख सकते हैं रमेश राव पायलट जी जो यहाँ से महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से जो चुनाव लड़ रहे थे, तो अभी हम यहाँ पर इस घर में आए थे और लगातार हमने दहेज की कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए लगातार ऐसी खबरें हमारे चैनल पे आपको दिखाई, और एक ये दहेज रहित शादी जो है हमने आपको आज दिखाई है। और काफ़ी बड़ी बात है, महेंद्रगढ़ के इलाके से इस तरह की और भी शादियां अगर आपके पास इस तरह की होती हैं तो प्लीज़ हमें अपडेट ज़रूर करें। इस तरह की जागरूकता की खबरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।